Hello everyone. Today I am going to discuss about the screener I have shared with you, that is चिंटुकला। इसका नाम चिंटुकला क्यों है? द रीज़न इज़ कि इसके अंदर जो कोडिंग्स है वो आप देख सकते हो, सिर्फ दो ही लाइंस हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि देखो, हर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से एक अलग स्क्रीनर होता है और वो पहले से बना हुआ नहीं होता। इफ़ यू नो द विच टाइप ऑफ सेटअप इज़ वर्किंग इन द मार्केट, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक ए ओन स्क्रीनर। ठीक है। अभी होता क्या है, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ये सिर्फ दो लाइंस क्यों हैं? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये चीज़ अभी इस मार्केट में काम कर रही है, तो उस टाइप का स्क्रीनर मैं बना देता हूँ। अब कई बार आप लोग जैसे पूछते हैं कि सर आप कौन सा स्क्रीनर यूज़ करते हो, क्या है, तो मेरा कोई ऐसा स्क्रीनर नहीं है। जो चीज़ उस समय मार्केट में काम कर रही होती है उसके हिसाब से मैं स्क्रीनर डेवलप कर देता हूँ। और ये चीज़ आप भी इजीली डेवलप कर सकते हो। द थिंग इज़, अगर आपको सिर्फ बेसिक मालूम हो कि ये जो कोडिंग्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो अभी जो दो लाइन है ना, इनको मैं आपको बता रहा हूँ कि 10th का बच्चा भी समझ सकता है कि इन दो लाइंस के अंदर मैं मतलब क्या चीज़, मतलब अपन किस तरह के स्टॉक्स अपन बाहर निकालना चाहते हैं। तो समझते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन इसकी है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स 260 डे का जो हाई है उसके इनटू नंबर जो है 0.80। इस पहली लाइन का मतलब ये है कि वो सारे स्टॉक जो 52 वीक, जो लास्ट 52 वीक स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो ऑल टाइम हाई से जो 20% तक ही गिरे हैं, वो स्टॉक आपके इस लिस्ट के अंदर आएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, द स्टॉक्स विच आर जस्ट फॉल 20% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई from last 52 week, that stock will come in this screener। एंड जो दूसरी लाइन है उसके अंदर सिंपली 10 और 20 EMA का क्रॉस ओवर है। ये लाइन क्या शो करती है कि इतना गिरने के बाद वो जो स्टॉक है जो सिर्फ 20% ही गिरे, जहाँ की आपका जो मार्केट है स्मॉल कैप, आप देखोगे फॉर एग्जांपल आपका स्मॉल कैप के अंदर ये फॉल है अराउंड 23% का फॉल हुआ है, राइट। सिमिलरली आपका निफ्टी के अंदर भी कुछ 12-15% का है। तो उस टाइम में वो स्टॉक जो सिर्फ 20% गिरे हैं, तो वो क्वाइट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, राइट। तो उसके अंदर जो नेक्स्ट लाइन जो है वो ये बोल रही है कि वो स्टॉक्स जो मतलब जिनका लास्ट 10 डेज का एवरेज है वो 20 के ऊपर आ चुका है, मतलब उनके अंदर लास्ट 10 डेज के अंदर बाइंग जैसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है या बाइंग देखने को मिल चुका है, तो वो स्टॉक आपकी लिस्ट में आएंगे। तो पहली कंडीशन अपनी क्या थी कि वो स्टॉक जो सिर्फ बहुत कम गिरे हों अपने ऑल टाइम हाई से, एंड द सेकंड कंडीशन इज उन स्टॉक्स के अंदर फिर से बाइंग स्टार्ट हो चुकी हो। तो आपको समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज आई फील कि बॉटम कहीं आसपास यहीं पे बनेगा, तो वो स्टॉक जहाँ पे पहले बाइंग स्टार्ट हो गई वो हम इससे निकालना चाहते हैं, राइट। तो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स, तो उससे क्लियर होगा। तो आपको सिंपली इसको रन करना है और इसके अंदर आप अपनी कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल छोटी कंपनी नहीं है तो यू कैन ऐड द मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 2000 या 4000 करोड़। यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर मतलब योर क्राइटेरियाज ऑल्सो इन दिस लिस्ट। बट ये सिर्फ इस मार्केट में काम करेगा। जब मैं बुलिश मार्केट की बात करूंगा तो उसके अंदर ये इंडिकेटर कोई ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आया, जिस तरह की बीमारी हो या जिस तरह का मतलब डायग्नोसिस हो उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। तो स्क्रीनर्स ऐसा होता है। तो कोई भी स्क्रीनर हर मार्केट में एक जैसा काम नहीं करता, राइट। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स आए, तो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल। जैसे हैंगसेंग की मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक्सेस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप हैंगसेंग ले लो या फिर एडलविस के थ्रू ले लो या मेराई का ले लो, कोई सा भी आप चाइना ले सकते हो, वो इसके अंदर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें देखोगे ना, तो एम ए एच के देखो, ये तो ऑल टाइम हाई हो गया 20% का, ये ऑल टाइम हाई हो गया। तो इसको तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो मैं इसमें कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्लोबल हेल्थ मेदांता, ठीक है। तो मेदांता देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये स्टॉक अपना 52 वीक हाइक, मतलब आप 52 वीक देखोगे, मतलब आपका मार्च चल रहा है, लास्ट मार्च से आप उठाओगे लगभग यहाँ से। तो ये 80 मतलब 20% ही अपने ऑल टाइम हाई से डाउन होगा, उसी रेंज के अंदर होगा। और आप देख सकते हो कि अभी की फॉल के अंदर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। व्हेन द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, ये स्टॉक अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो दिस इज लुकिंग गुड। एंड द थिंग इज, यहाँ पे आप इजी मतलब इस स्टॉक्स के अंदर अगर 10 EMA के पास आता है तो यू कैन मेक ए बाय इन सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, राइट। अब इसका मतलब रिजल्ट भी शायद बता रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम्स भी है। तो ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि वो स्क्रीनर के थ्रू हम चेक करते हैं कि फंडामेंटल्स में कि रिजल्ट कैसा है। बट दिस इज गिविंग ए गुड इंडिकेशन, राइट। तो मेदांता हो गया, फिर इसमें आप अनूप इंजीनियरिंग आ रहा है। लेट्स सी द अनूप
ठीक है, तो अनूप इंजीनियरिंग में आप देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई से ज़्यादा डाउन नहीं है, राइट। अभी आप देखोगे तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ से इसकी फॉल थी 29%, राइट। अभी एक इसका जो होगा अभी करेक्शन होके वो मतलब बाउंस होके इट इज़ अराउंड 14-15%, राइट। और आप देखोगे तो यहाँ क्रॉस ओवर हो चुका है 10 और 20 EMA का, तो यू कैन मेक ए एंट्री इन दिस स्टॉक, राइट। उसके अलावा गैब्रियल आ रहा है तो गैब्रियल में भी यू कैन सी दैट फ्रॉम ऑल टाइम हाई ये इतना डाउन नहीं है और इसने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, इवन दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं एंड द दिस क्रॉस ओवर इज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड फ्रॉम हेयर टू बाय, राइट। तो ऐसे करके आप स्टॉक निकाल सकते हो। इन केस अगर मान लो मार्केट में थोड़ा और करेक्शन होता है इसमें स्टॉक्स नहीं आते, तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली जो 80 है उसको आप 70 कर दो। 70 मतलब वो स्टॉक्स भी आ जाएंगे जो 30% जितना मार्केट में करेक्शन हुआ है, तो इसमें क्या होगा आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू इसके अंदर स्टॉक्स निकल के आएंगे। बट ट्राई करो कि अभी छोटे मोटे स्टॉक जैसे रामा न्यूज़ और इस तरह के जो अदर स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग बिलो 100 रुपीज़, ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इन दिस मार्केट। लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अवंती फीड है आ रहा है इसमें, तो देखो तो अवंती फीड इज अगेन मेकिंग द ऑल टाइम हाई, राइट। तो इस करेक्शन के बाद तो सिंपली ये स्क्रीनर क्या कर रहा है, ये आपको सिर्फ वो बता रहा है कि वो स्टॉक्स जो इस मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग खड़े हैं इवन कंपेयर टू द इंडेक्स, राइट। जहाँ पे मोस्टली स्टॉक 40 या 50% करेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे ये वो स्टॉक दे रहा है जो इन ए रेंज ऑफ 20% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई आ रहे हैं और जहाँ पे अगेन बाइंग देखने को मिल सकती है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप सिंपली आपको क्या करना है इन स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक आपको 10-20 EMA क्रॉस ओवर के पास मिले तो यू कैन मेक द पोजिशन इन दिस स्टॉक। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन केस मान लो इफ़ देर इज़ ए फेक ब्रेकआउट, कि वो जो ब्रेकआउट है वो फेक है, वो रियल नहीं है, तो क्या होता है ऑपरेटर क्या करता है कि वो दे विल डू द फेक ब्रेकआउट लाइक दिस एंड दैट ब्रेकआउट विल फेल ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 2 दिन के अंदर वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा अगर वो फेक है तो एज वी नो दैट द ओवरऑल ट्रेंड इन द इंडियन मार्केट इज डाउन ट्रेंड। तो वैसे तो आपको ट्रेड अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर जैसे मान लो किसी दिन पॉजिटिव है मार्केट या वी हैव सीन द क्रॉस ओवर इन स्मॉल कैप, मतलब 10 और 20 EMA क्रॉस ओवर हो जाता है, देन यू कैन मेक द पोजिशन इन द स्टॉक। बट द थिंग यू शुड कंसिडर इन द माइंड इज दैट अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है तो यू हैव टू, जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि उस कैंडल जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो लो होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आप इसको ले सकते हो जिसकी मतलब विक ज़्यादा नहीं हो ऊपर साइड, ठीक है। तो ये का इसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कोई स्टॉक अगर ट्रैप भी होगा ना तो आप उसमें से बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज लुकिंग ए गुड ब्रेकआउट, राइट। तो इसका जो लो है उसको आप स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपने क्या होगा वेरी नेक्स्ट डे और विद इन ए नेक्स्ट डे योर स्टॉप लॉस विल बी टेकन आउट। तो इस मार्केट में अभी ट्रैप्स भी बहुत चल रहे हैं, तो बेटर है कि स्टॉप लॉस को आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो दिस इज चिंटुकला। आई हैव सो मेनी अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो, बट विद द मार्केट आई हैव टू चेंज द सिनेरियोज। बस फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी हिंडाल्को, जैसे मेटल्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड। ठीक है, देखो द रिकवरी इज क्वाइट गुड, राइट। तो ये क्रॉस ओवर यहीं हो चुका था एंड द स्टॉक इज आई थिंक फ्रॉम द ऑल टाइम हाई 760 है ना, तो इसके हाई के अंदर आ चुका होगा 20%, ठीक है। दिस इज 13% डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मेटल सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग गुड, राइट। तो these are the criteria and there are few other indications also that gives how to identify the momentum in the stock that we will talk in some other video। जो मोटिव था तो वन थिंग आई एम अगेन रिपीटिंग यू, कोई भी स्क्रीनर बेस्ट नहीं होता है, आपको सिनेरियो के हिसाब से ही स्क्रीनर बनाना पड़ता है और डेवलप करना पड़ता है। और स्क्रीनर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या कोई बहुत एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। सिंपली आप जो भी स्क्रीनर कभी यूज़ करते हैं उनका लाइंस को पढ़ के उनको समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। तो एक जो अच्छा ट्रेडर है वो हमेशा अपने सिनेरियो के हिसाब से या मार्केट के सिनेरियो जो चल रहा है उस टाइम पे उसके हिसाब से वो खुद का स्क्रीनर डेवलप कर लेता है।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, यू कैन यूज़ इट। तो एक्चुअली राइट नाउ आई एम यूजिंग विद 80% बिकॉज दैट स्टॉक्स आर क्वाइट गुड। तो जो मॉर्निंग में आई हैव शेयर्ड विद यू द गोदरेज इंडस्ट्रीज, तो इवन दिस इज़ अ क्वाइट सरप्राइजिंग। आप देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा मूव दिया है। विद इन ए 2 days द स्टॉक्स रिकवर्ड ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो अब इसमें ये देखो आप कि इसको कितने दिन, मतलब कितने दिन तक बैक टू बैक आपका गिर रहा है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको एक चीज़ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। तो एट दिस पॉइंट द डाइवर्जेंस स्टार्ट बिल्डिंग, दैट इज डेवलपिंग इन सो मैनी स्टॉक्स, राइट, बट इट डजंट गारंटी यू कि दैट इट विल रिकवर्स विद सच ए स्पीड। तो इफ द स्टॉक और द कंपनी इज गुड, राइट, तो दे विल रिकवर वेरी फास्ट। तो यू डोंट नीड टू पैनिक कि यार 34% डाउन है, क्या होगा। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, उसका रिजल्ट आप देखो, लास्ट अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आए हैं, कि अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। और अगर मार्केट चल रहा है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट कंपेयरिंग द स्टॉक विद द ओवरऑल इंडेक्स। सपोज ये आपका जो मतलब इंडेक्स आपका 1% गिर रहा है, बट आपका स्टॉक सिर्फ 0.5 या 0.3 गिर रहा है, तो दैट इज़ ए गुड इंडिकेशन, राइट। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, बट इंडेक्स की फॉल से कम फॉल है, तो दैट इज़ गिविंग यू द गुड साइन, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी इसमें यूटिलाइज करोगे तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए बिग डील। और मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू अगेन एंड अगेन पोस्ट दिस वीडियो। तो आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, जो छोटे छोटे वीडियोज़ और छोटी छोटी रील्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।